नमस्कार। उपस्थित सबको मेरे दिल के अंदर से हार्दिक नमन। क्योंकि आज हम लोग जो प्रोग्राम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक पूजा है मेरे लिए, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे संगीत गुरु की यादें और उसकी स्तुति सुमन, मतलब ये एक मेरे लिए पूजा ही है। और इस पूजा की मैं कोई कलाकार या बड़ा आर्टिस्ट कुछ नहीं हूँ, मैं एक सामान्य पुजारी हूँ। और मेरी पूजा मेरे ईश्वर ग्रहण करे तो मेरी पूजा सार्थक। और आप सब जो हैं, ये भक्तजनों हैं जो मन्ना डे साहब को पसंद करते हैं, उनको भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो आप सबको लेके, सारे भक्तजनों को लेके मैं ये स्तुति सुमन गाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। पूजा शुरू हो रहा है, हमारे संगीत की पूजा। तो शंख ध्वनि और गुरु स्तोत्र के साथ शुरू करके फिर हम उनके गाए हुए प्रार्थना संगीत में जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू इसे समझा, अब तू इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू
प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार है। That was wonderful, Shujata. Wonderful, extremely nice. ये Shujata, 1955 का गाना था और फिल्म सिमा से। और ये गाने का और एक ख़ासियत ये था कि मन्ना डे साहब की ज़िंदगी में उन्होंने जितने बॉलीवुड के जितने गाने गाए, उनमें से बहुत सारे गाने जिस हीरो के साथ उनका बहुत सुपरहिट रहा, हीरो इवन कैरेक्टर आर्टिस्ट थे वो है बलराज साहनी साहब। और बलराज साहनी साहब का जन्मदिन भी 1 मई। तो ये एक इत्तेफाक है कि इन दोनों की जोड़ी जैसे फिल्म में भी बहुत अच्छा जमे रहे और साथ में दोनों के जन्मदिन भी एक साथ मनाया हमेशा। तो ये गाने से सिर्फ ये एक विश्व प्रार्थना नहीं था, फिल्म सिमा में बलराज साहनी साहब के ऊपर चित्रायित ये गाना आज भी हमारे आँख के सामने एकदम जिंदा ऐसा एक छवि बन के रह जाते हैं। तो इसीलिए ये गाना में दोनों गुणी को हम नमन करते हुए इस प्रोग्राम का शुरू किया। Shujata, we would like to know a lot of other things also about Manna Dey. So let Yes. us ask, the first thing I would like to know is, how did you start the journey with Manna Dey? How did you come in contact with him? How did you become his shishya? Please share your experiences. Yes. It is, I'm telling about it is on 1988 when I was within a music setting, because I have a strong musical background in both my paternal and maternal sides. So maternal side, all people are based in Bombay. Basudev Chakrabarti, Bablu Chakrabarti, they were music arrangers of stalwarts like S.D. Burman, R.D. Burman. So whenever I used to come, I used to see the recordings and the rehearsals and the music sessions, music sittings. So it was such a music sitting where I was there. And when there was a break time, when people take tea and all the other things. So and that time my maternal uncle Bablu Mama told me to sing a song for the musicians. They should love it. And that time I was just there to. It was a vacation. I think it was a summer vacation. I was there. So that time I sang some songs. So there was a musician who was very close to Manada, and he approached me and told me that I hope if you really wish to meet Manada, then I can take you to him. So I was shocked when it is such a boon for me when I just couldn't accept कि somebody's
telling me that he will take me to that legend, and but one commitment he has taken from me, that I should not disclose his name anywhere, anytime, so that I don't know, it is something is personal, but I accepted it. So I cannot disclose his name, but that great man has taken me to Manada, and that time he was sitting there, and it was in 1988. Till that time he used to smoke, 555, his favorite brand. Later on, 1991, 90 around, he had suffered a heart attack. And that time he had quitted smoking. But that time, when he told me to sing a song, you just sing anything, whatever you like. You sing a song, and he had lighted a cigarette, and he has taken one or two puffs, and I was singing that time. He has stopped smoking. He had destroyed the cigarette in the ashtray, and he was listening to me, looking at other side, faces the different side. And suddenly, when I finished, he looked at me, and his typical majestic manner, and told me, "Are, why you have so many good qualities, and why you are not using it? As if you are a moneyed man, and you have kept all your wealth within some locker, and you have thrown the key at this Arabian Ocean. Why? You must reveal your qualities. Why you are singing so in a covered pattern? Nothing is coming out." So I couldn't understand his. So then he told me, okay, I'll teach you everything. You have to learn lot of things from me. I will teach you. From then, that day, voluntarily, in a very informal way, he has accepted to teach me, and that is also without any remuneration. One single time I approached him that, what shall I do some service for you? So like, what service? Will you wash my utensils? Will you wash my room or other things? What service? You are also a talent, and I have some talent. I'm sharing it with you, nothing else. His vision towards everything was very, very different. He used to believe that I am also a raw diamond and he is a cutted diamond, Kohinoor. So he will make me a Kohinoor. So there is no difference. Only it's a matter of polishing and cutting. So this was his, always he used to inspire me in such a way, in everybody actually, that you have also a great quality inside, only we have to take it out. We cannot take what we are. But Swami Vivekananda also told that, Nije ke jano, you know yourself. So we actually don't know ourselves, that's the problem. Manada was my guru, and he has taken out what was inside me, and whatever you are listening today. So, Shrujata, could you tell us a bit about this Manna De Gharana which you talk about? What is the speciality of this Manna De Gharana? I think I will explain it after one song. Let me sing one song first. Yes. Then, because it will be a contrast. When the song will come, after this song, your answer will be more relevant. Yes, what yes, I yes, wish to say you. You would also love to. Yeah. This is a 1957 film, Dekh Kabira Roya. It's a beautiful song and composed by Madan Mohan Saab, written by Rajendra Krishan ji. And the beauty of the song is that, though it is a raga-based song, but what a beautiful romantic approach this song has. And Manada, when Madan Mohan ji called him one day, Mana, are you free today? So Manada said, okay, fine, I'm coming. So Madan Mohan ji told Manada when he had entered the home, today I have cooked. Madan Mohan ji was a great cook, you don't know. So Madan Mohan ji told me, today, Mana, I had prepared one dish, special dish for you. It is bhindi mutton. Bhindi ke saath mutton. What a peculiar combination. Will it be fine? बोले कि तू खा के तो देख. तो वो भिंडी मटन खा के Manada बोले कि मैं पागल हो गया, ये कॉम्बिनेशन क्या कभी खाया ही नहीं यार, बहुत ही उम्दा चीज़ था वो. बोले खाना वाना खिला के एकदम दिल खुश कर दिया. फिर बोले कि एक्चुअली ये तो एम्बियंस था, अभी एक गाना तेरे को सिखाना है,
ये गाना तेरे को रिकॉर्ड करना है। तो क्या ना, द वे दे यूज टू वर्क विद द बिग आर्टिस्ट, मदन मोहन जी फर्स्ट snatched the heart of the artist and then he taught the song, then the song became a history. That's the way the earlier visitors used to walk. Now you see the song. कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तियाँ ये कैसी। पागल मनुआ सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, होना कहीं पर छाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे बारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। That was excellent, excellent, Shubhjyota. This was, really from a diamond which is cut. It's excellent, excellent song. And what was your question? You tell me now. Yes, I was just wondering, what is the speciality of Manna De Gharana, as you call it? Manna De Gharana is such a thing that it is based on Indian classical, Western classical knowledges, but the application is so beautiful that you cannot see what are the technology behind. Normally, in other gharanas, in classical music, you see some kind of special way of vistar or taan or way of sur lagana, jisko bolte hain, voice throwings. There are some different aspects which can identify the gharana. But here, the main USP of this gharana is that Manada used to teach in such a way that suppose this song is in Ragashri, Kaun Aaya Mere Man Ke Dware, but the romanticism of the poetry will be in front. Every technology is behind, supporting the full Ragashri way of treatment of the notes and the taan, the mudkiyan, everything is there. All the Ragashri ingredients. But Ragashri will not come in front. The poetry should come in front. कि आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। कि याद करूं तो याद ना आए, मूर्तिया ये कैसी। इसकी जो बात है वो सामने आना चाहिए। इसके पीछे जो दिल पहचाने, आँख न, दिस इज ए मुड़की टिपिकल, बट इट शुड नॉट बी, माने
It should not come in front. It is supporting the poetry. That's the USP of Manada Gharana for Sugam Sangeet, I am telling. In Sugam Sangeet, there is no such Gharana. But Manada was so learned. He created his teaching sessions in such a way. I personally feel that his singing is itself a Gharana. Even in some songs, he used the Western way of singing. Suppose the falsettos and all these things in such a beautiful way. You know, this, I'm telling you, this is the Manada Gharana. Suppose, कौन आया मेरे, this is मेरे मन के द्वारे, this is main note. पाग पायल की, इतना तक main note. झनका, this is falsetto. But the bridging is so velvet that you cannot identify where the main note, main voice is fading out and the falsetto is taking off. This is the velvet finish bridge, which he used to teach me, and I have done riyaz for that. So now this is his main USP of singing. पायल की झनकार लिए, this last note is a main note. Falsetto, कौन आया मेरे, this is main note again. So this main note and falsetto, even in my earlier stage, I think it is, I'm talking the years around 2007, 8 around. Then one organizer from Gujarat first called me and he told me to sing this song. That you just sing this song, the Mukhra, and after my singing over, he has told me, okay, you know the Manada's falsettos singing, so this program is for you. It's a total show for you. I was checking ki you know the thing or not. So some people who know him very well, they know how he used to the Western falsetto singing and blended with Indian classical and created a beautiful way of Manada's Gharana. This is Gharana Manade, which I am carrying the torch and trying to carry it through my lifetime, because whatever he taught me, it is my duty to convey towards you, the followers. Dada, how was Manna Dey as a teacher? I mean, what is his contribution to your life? The teacher, he was very strict, I'm telling you. He was so strict that I'm taking a bet that I can take a bet anytime, with anybody, that nobody, very few people can sustain, because he was not a person to compromise anything. Suppose he has taught me something today, if I am going to report it after 7 days. No compromise at all, ki something is not prepared, he just cannot accept. So the scolding is horrible in the limit. When I'm telling you, when I used to come back, sometimes I feel warm airs are coming out of my ear. And this is one aspect. The other is the hidden love inside. He was like a coconut. He was very tough from outside, full of water inside. Suppose one day, I'm giving you one example. One day, he scolded me. I think he had taken out his hand on me. मतलब हाथ नहीं लगाया, सब कुछ किया, इतना डांटा. तो मैं तो परेशान हो गया, मैं तो बैठे एकदम, I was just rejected from inside. And he also in anger went out of the room. Where he has gone, I don't know. He has gone out of the music room. I was sitting there alone and I was thinking, what shall I do? I am also one child, a single child of my parents. So I have no brother and sister, sibling. So I was when I groomed up with loads of love, and you know, single child how they are. So my guru had not come back. I was just thinking I should also go, because he must be waiting so that the room is vacant and then he will come. But he came back after 15 minutes with a tray. There are 2 cups of teas
tea and 3-4 kinds of snacks, and there are 1 or 2 as homemade. Homemade means recently he was making inside actually in kitchen. He used to do all these things, वो मैरिनेट करके रख देते थे, टाइमली उसको फ्राई करके चाय के साथ, ये सब उनका बहुत दिमाग चलता था। तो ट्रे लेके अंदर आए और मुझे चाय के साथ वो प्लेट सामने रखा, बोले कि ये गरम गरम खाओ। मैं तो इतना परेशान था कि मैं बोलने की हालत में नहीं था। मैं खाऊंगा कैसे, इतना गाली खाया ना, उसके बाद कोई खाना खा नहीं सकता। तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहा। तो मेरे को बोले कि तुम इकलौते हो ना, तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं ना, सिबलिंग नहीं है ना? मैं बोला नहीं। बोले इसी वजह से ये डांट वाट बहुत कम पड़ा है, हम लोगों को बहुत डांट पड़ा, जूते पड़े हम लोगों को, तो इसलिए हमको कोई फिक्र नहीं होता है। ये रूम का, ये हाउस का एक स्पेशलिटी है, ये घर में गाली भी खाना पड़ता है और खाना भी खाना पड़ता है। तो ये अब भी अगर नहीं खाया तो ये ठंडा हो जाएगा, मैं उठा के फेंक दूंगा, क्योंकि गर्म ना खाने से इसका टेस्ट नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि इस आदमी के अंदर कितना प्यार है मेरे लिए। उसको मालूम है कि उसने कितना डांटा मुझे, इसीलिए खुद अपने हाथ से बना के लेके आया कि मैं खा के थोड़ा सा ठीक हो जाऊं अंदर से। ये है मन्ना डे। You like to sing another song of Manna Dey? Yeah. Now I'm going to sing one song. It's a very popular song. I know everybody will hum it. This is from 1971 film Anand. When this song was recorded, when it was about to be recorded, so Rajesh Khanna Sahab had told thing in Manna Dey's voice, because it will not match with him. And that time Rajesh Khanna in 1971 in such a position, nobody used to say anything in front of him, not even Rishikesh Mukherjee, the director. So Rishida and Salilda was very much, and Yogesh ji had written the song with hearts open, and they have decided that they will record it as a title song of the film. It will not be anybody's lip, it is in the title, and they have done in that way. It was recorded, and first rush viewing, the first rush, all the crew members were there. Rajesh Khanna Sahab was also there. The film दिखाया गया, और फिर उसके बाद राजेश खन्ना साहब बोले इतनी बेहतरीन गाना और मेरे लिप पे नहीं होगा तो चलेगा नहीं, लोग क्या बोलेंगे मुझे। तो ऋषिदा ने कहा कि अभी तो पिक्चर के बजट भी ख़त्म हो गया, और ऋषिदा का पिक्चर का बजट हमेशा बहुत कम ही होता था। जो ऋषिदा के साथ काम किया उनको भी मालूम है, एकदम स्ट्रिक्ट बजट के अंदर काम करते थे, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कोई नहीं, बर्दाश्त नहीं था उनको, एकदम पहले से हिसाब किया हुआ एक एक स्टेप हो जाते थे, फजूल खर्चे उनको पसंद भी नहीं था। तो ऋषिदा ने बोल दिया बजट ख़त्म हो गया, अभी काका कुछ हो नहीं सकता। तो बोले कुछ खर्चा नहीं है, रिफ्लेक्टर डाल दो 1-2-4, और जू बीच में मेरे को हाथ में बैलून थमा दो, मैं ऐसे टहलते टहलते जाऊँगा, मेरे ऊपर खाली शूट कर लो, कोई खर्चा नहीं है, मैं भी पैसा नहीं लूँगा, कुछ नहीं होगा, अब कर लो ये काम, कुछ खर्चा नहीं है। ये क्या कोई खर्चा है क्या? तो बोले कि ठीक है, मान लिया, और ये गाना एक हिस्ट्री बन गया। लीजिए आपके लिए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के धागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के धागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे, कहाँ जिंदगी
पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिन्होंने सजाया हमें, दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाया मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चल जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी जिंदगी situation actually in this condition. So we always have a hope that we'll have better times and we'll come out of this situation. Yes, What do you find so yes, yes. striking in Manna Dey as an artist? See, as an artist, the main striking thing which I have observed that first thing, as an listener, I am telling now. As a listener, what I have found from my childhood, I was a big fan of him because he has different varieties in his voice. Suppose some singers are there, they can sing very good romantic songs. Some singers are there, they can sing very good devotional things. Some singers are there who can sing classical things very well. Some singers are fun songs, they are specialists. But this person, when he is romantic, Ye Raat Bhigi Bhigi. When he is in Qawwali, then Yaari Hai Iman. When he is in Lori, then Tujhe Suraj Kahun Ya Chanda. When in classical, Chundri Mein Daag. When he is in fun songs, then Ek Chaturanar. When he is in any philosophical songs, then Jeevan se lambe hai bandhu ye जीवन के रास्ते. मतलब in every shade he is a masterpiece. Second aspect I have observed, in every film, blockbusters, he has one, yeah, hardly two songs in that film. Normally, other legends have 3 to 4 songs in per film, but they're exactly 1/4 contribution. But you please observe that whenever he has sung for any film, that 1 or 2 songs, whatever he has sung, that song has become the signature of the film. Suppose in Anand, all are lovely songs, but Zindagi Kaisi Hai Pehli is the signature of Anand. You see in Kabuli Wala, all songs are good, but Ae Mere Pyare Watan is the signature song. In Upkar, Mere Desh Ki Dharti is a wonderful super hit of Mahendra Kapoor ji. I have full respect to that song. But that song is mostly sung in twice in the year, in the 26th January and 15th August. We listen to these songs very rarely. But Kasme Wade Pyar Wafa, we listen to it whenever we feel rejected from our own people. In Sholay, all songs are hit. But Ye Dosti Hum Nahi Todenge with Kishore Kumar and Manna Dey. And that time Manna Dey Sahab had sung for Amitabh Bachchan. This is the variety which had attracted me. And in the point of view of music directors, because I was fortunately very close from childhood with Rahul Dev Burman Sahab. He was almost like a family member of us. And whatever I have heard from him, the music directors
बोला कि मैं जब बनादा को बुलाता था तो मैं एकदम सिक्योर हो जाता था कि मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, मैं मेरा बच्चा उनके हाथ में दे दिया, अभी ये बड़ा करके छोड़ देगा। मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, बोले कि ऐसे बात करते थे पंचमदा। मतलब बनादा को तभी बुलाते थे कि कोई गाना जो है जो बहुत मुश्किल है और पूरा भरोसा करना मुश्किल होता है मेरे लिए किसी के ऊपर, तो ये बनादा को दे देते थे। जैसे मैं एक गाने के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, महबूबा फिल्म में गोरी तेरी पैजनिया, ये गाना मैं, दैट इज़ द फर्स्ट सॉन्ग आई हैव seen directly in the recording in 1975. I'm telling you, when I was 6 years old only. That is the earliest memory I have in recording studio. And I have seen, that time I didn't know Banada. Only thing I remember that in the center spot of the recording studio, film center, the stalwarts are standing at the center. Banada, R.D. Burman Saab, Anand Bakshi, the writer, Shakti da producer, director, and the choreographer Gopi Kishan ji. That time he was a very famous person, and Hema ji, who was dancing in the song. Everybody was there. That time they are creating loads of things, and that time only Gopi Kishan ji creating the choreography. Hema ji is also doing practice in some other place. Everything is on floor creating, and Banada is giving loads of varieties, and Panchmda is saying, Banada वो पहले जो सुनाए थे ना उसका बिगिनिंग ले लीजिए, और ये अभी जो सुना है ना इसका टेल के साथ जोड़ के कुछ नहीं बन सकता, एज इफ ही इज़ द एडिटर. म्यूजिक डायरेक्टर वॉज लाइक एन एडिटर दैट टाइम. Banada इज प्रोवाइडिंग एज इफ साड़ी वाला कैसे साड़ी बेचते हैं ना, एक से बढ़कर एक सामने फेंक देते हैं, तो परेशान हो जाती है कि कौन सा ले और कौन सा ना ले, आँख में धुंधला आ जाता है. वैसे हो गया परिस्थिति, और पंचमदा उसमें बिना घबरा के सब जोड़ जोड़ के अपना गाना बना लिया. ये मैंने खुद आंखों से देखा था एकदम बचपन में. तो मेरे पिताजी मेरे कान में बोले थे उस टाइम. Madhumita. You are muted. Juda, you have muted yourself. Juda, please unmute yourself. No, I have not muted. I have done nothing. Here is I'm okay. So sorry, by mistake you must have got muted. And now you can hear me, Now it's okay. So that is the speciality of the beautiful artist. In both way, for the listeners, they will get variety. The composers, they get the comfort. And the lyrics writers, they get the beautiful, their poetry coming live in front. So this is the USP of Manadi. Now, suppose I am singing now, I am going to sing one song now. This is not so super hit, this is a semi super hit, but I am singing this song because I was telling the Banada is very relevant always. Relevant for today's, this unfortunate COVID period of time. I don't know, that time Shailendra ji, the people's poet, he had written one song in film Ujala 1959. The song was in the lip sync of Shami Kapoor Saab. And the beautiful songs, lines are so relevant of today's date. Now you see, I'm going to sing. I'm singing from the Antara. I will sing the second and third Antara and the Mughla. नफरत है निगाहों में, वहशत है निगाहों में, ये कैसा जहर फैला दुनिया की हवाओं में. प्यार की बस्तियाँ खाक होने लगी, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं. अब कहाँ जाए हम ये बता ऐ ज़मीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं. हर सांस है मुश्किल की,
हर जान है एक मोती बाजार में, पर इनकी गिनती ही नहीं होती। हर सांस है मुश्किल की, हर जान है एक बाजार में, पर इनकी गिनती ही नहीं होती। जिंदगी की यहाँ कोई कीमत नहीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अब कहाँ जाए हम ये बताए ज़मीं जहाँ में तो कोई हमारा नहीं। अपने साए से भी लोग डरने लगे, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अब कहाँ जाए हम। Pardon, I couldn't hear you properly this time. Please repeat the question. Manna Dey has always been ranked as the best classical singer among singers of the film music. Yes, yes. What's your opinion about it? Because he was extremely classically learned and यारी बिल्कुल वो स्टेज में ख्याल गाने लायक आर्टिस्ट था. एंड आई वॉज गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि he had received one letter suddenly in one morning written in Urdu, but at the above he had seen the letterhead, it is written Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab. तो he was just flat कि अरे बड़े गुलाम अली खान साहब ने लेटर लिखा मुझे, पर उर्दू में है, वो पढ़ नहीं पा रहे थे. तो वो उनके बहुत करीब दोस्त थे रफ़ी साहब. रफ़ी साहब और मन्ना दा बहुत ही गहरी दोस्ती था दोनों में. मैंने आजकल वो हमको दिखाई नहीं देता है एक्चुअली, ऐसे रिलेशन था दोनों. तो वो रफ़ी साहब के घर चले गए, बोले कि उस्ताद जी का लेटर आया, देखो तो क्या लिखा हुआ है. तो उसमें बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनको लिखा था कि मन्ना बाबू आपका गाना मैंने सुना फिल्मों में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बॉलीवुड में कर क्या रहा है, आप कुछ कीजिए, आप बाहर आ जाइए, प्योर क्लासिकल में आ जाइए, मैं आपके साथ आपको हेल्प करूँगा, आपको सिखाऊंगा, और आप बहुत अच्छे से हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को एनलाइटन कर सकते हैं. तो ये बात सुन के मन्ना दा एकदम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि अरे रफ़ी ये अच्छा हो गया कि हमें खबर मिल गया, उस्ताद जी मेरे पास है, मेरे को साथ देने के लिए तैयार है, मैं तो अभी ये सब फिल्म लाइन छोड़ दूंगा, मैं प्योर क्लासिकल में ही आ जाता हूँ. पर उस टाइम रफ़ी साहब ने उनको समझाया था, बोले कि मन्ना दा आपको जितना सीखना है सीखिए, आपको जितना रियाज़ करना है करिए, गाना है तो गाइए क्लासिकल, पर हमारे फिल्मों के लिए भी कुछ गाइए, क्योंकि हमारे फिल्म में आप जैसा कलाकार हो तो हमारे फिल्म म्यूज़िक को एक लेवल मिलता है, इसमें एक इज़्ज़त बढ़ती है फिल्म लाइन के, कि इसमें ये सब गाने भी होते रहता है, ये सब गाने भी रिकॉर्ड होता है. जैसे लागा चुनरी में दाग दूसरा कौन गाएगा, आप ही बोलिए, आप ही गा सकते हो ना. तो ये बोलने के बाद मन्ना दा को लगा कि शायद रफ़ी ठीक कह रहा है. तो आज ये आप कह सकते हैं कि मन्ना दा को हमने बाद में 60s, 70s, 80s में जो उनका कंट्रीब्यूशन हमको मिला है, ये इसके पीछे रफ़ी साहब का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो वो बॉलीवुड छोड़ ही रहे थे. इतना क्लासिकल के नॉलेज था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो पाटियाला घराने की भगवान हैं, और हमारे बहुत दिग्गज जो कलाकार हैं सबके भगवान हैं. मेरे बड़े गुरुजी है, मतलब मेरे और एक जो दूसरे गुरुजी है पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उनके भी गुरुजी है. तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ
कि मन्ना दा के क्लासिकल बेस इतना स्ट्रांग था कि बड़े गले वाली खान साहब को भी लगा था कि आदमी को बॉलीवुड का कोई काम नहीं है इनके पास, इनको दूसरी जगह में काम होना चाहिए, इज़ अ मिसफिट इन बॉलीवुड, ऐसा उनको लगा था। तो मुझे लगता है क्लासिकल गाना मैं सुना दूँ उनका, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, इसके पहले मैं एक बात समझा दूँ, क्लासिकल गाना मतलब बहुत सारे तैयारी वैयारी को सिर्फ क्लासिकल नहीं कहते। क्लासिकल का और एक मतलब ये है कि जो राग की जो रूहदारी वो उसको सामने लाना और उसको गुल की तरह खिला के, उसको खिल के ऐसे श्रोता के कानों में और दिल तक पहुंचा देना, वही क्लासिकल सिंगिंग होती है। क्लासिकल मतलब 4 तान और 6 बोलतान, ये क्लासिकल नहीं होता है, वो तो लोगों को चौंकाने के लिए किया जाता है। पर क्लासिकल की जो असली रूहदारी है, जो मेरे लिए मुझे जो लगता है कि मन्ना दा का लागा चुनरी में दाग, तेरे नैन तलाश करवा, जनक जनक तुरी बाजे पहलिया, छम छम बाजे रे पहलिया, बहुत सारे क्लासिकल गाने हैं। पर मैं जो मानता हूँ कि ये जो गाना मैं अभी गाने के लिए जा रहा हूँ, आयर भैरव के ऊपर, इसमें जो रूहदारी, जो आयर भैरव की जो रूहदारी इस गाने के अंदर है, ये प्योर क्लासिकल ना जानने से कोई आदमी ऐसे नहीं गा सकता। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक युग बीता, युग बीते मोहनी ना आए, पूछो ना कैसे जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, जले दीपक इत मन मेरा, मन जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपते तरसत पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के नैन बिचारे, भोर भी आस की किरण न लाई, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने बिताई, एक पल जैसे एक युग बिताई, पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहनी ना आए, पूछो
पूछो न कैसे बने, पूछो न कैसे बने, पूछो न कैसे बने रहता। Really wonderful, blissful rendering. This is what Sheshadri tells us. And many of the participants say that it has brought tears in their eyes. Wonderfully rendered, Shubham. Because I must say one thing, if you are really feeling so emotional and the tears are rolling out, then it is the greatness of my Sangeet Guru, and whatever he has taught me, I am just rendering. I am just a medium. I must confess it. Whatever you are getting, that is a pure cream of Padma Bhushan Mandade Sahab, and it is his greatness that tears are rolling out of your eyes. I am just a medium, no credit. You please give a big clap from at home towards the legend. Reliving Mannadi tribute. Thank you so much. Now, Mannadi has sung various other genres also. So, like for example, pop, ये qawwali, बिल्कुल comedies, folk, etc., etc. So, एकदम 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 could you give us a glimpse of? श्योर now एकदम totally change of mood. See the Sholay song, what he sang for Amitabh Bachchan. It is unbelievable. Manade and Amitabh Bachchan, is it a combination? That it is a super hit combination, though it has not been used so much. In another one or two films it has been used, but the films didn't run properly, so the songs didn't come out so beautifully. The songs are good, I mean. So this song, it was a marvel. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन यार। अरे तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। This is an example. And now let me sing one qawwali. I will sing two varieties. One is the famous from Zanjeer. Zanjeer song, you see, Amitabh Bachchan starred film with Jayaz Bachchan, Pran Saab also there. It's a beautiful movie, all songs are good, but still Yaari Hai Iman is the signature of Zanjeer, which is picturized on a character artist. Manada used to tell me that he always swimmed against the tide. The flow is in the other side, he was swimming in the other side. Always. Like conflict and fighting to get a song and to prove it is always had become a challenge for him. It was never a sweet rose petal way for him. But I must say that this fighter is an inspiration. He told me once, see, never
learn from a champion. Never learn from a champion. Learn from a runners-up, because he knows where the potholes are. Just listen to it carefully. Never learn from the champions. They have skipped and they have won. They don't know. Their legs, their foot's always at the right spots. God has helped him. But the runners-up, he missed it because some way, somehow, somewhere, his foot was stuck. So he knows where the potholes are. So they are the best trainers. But okay, I am not champion. I am at the 4th and 5th position in Bollywood. And so I have no regret. I know all the potholes and I can teach you that way. He used to say like that. And now I am going to sing this Pathan. Pran Saab character was the Pathan there. And the song, when he taught me, he told me that ये आप भूल जाइए कि आप एक भट्टाचार्य हो, बंगाली ब्राह्मण हो, वो सब भूल जाओ। ये आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए कि आप एकदम एक खास कम्युनिटी के हो जो ऐसा गा सकते हैं। और जाओ कि यू शुड बी ए गुड एक्टर फर्स्ट देन ए सिंगर। बोले किशोर कुमार को फ़ायदा इसलिए हुआ था कि वो बहुत अच्छा एक्टर पहले थे, फिर उसका सिंगिंग में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा उसके लिए। हमको गाना सीख के एक्टिंग सीखना पड़ा। उसको एक्टिंग सीख के गाने का जो आया ना, तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो बोले कि ये आप पहले से ध्यान दो, यू आर प्लेइंग एक्चुअली सम कैरेक्टर्स। समवेयर यू आर ए रोमांटिक हीरो, समवेयर यू आर ए फिलोसॉफिकल साधु, समवेयर यू आर ए पठान सिंगिंग। अगर खुदा मुझसे कहे, अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे। हमने वाला, हम पे आला, हम सफ़र, हम राज हो, ता क़यामत, ता क़यामत, जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। साज़ दिल साज़ दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा। हे साज़ दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारे ख़ुदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी। यारी है यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं है। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। अब जहाँ है उस जगह
हम जहाँ है उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्मे बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे, तू की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं। ओए 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 कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना तेरी सबसे बड़ा नजराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही हो, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी छा गई, आ गई। यारी है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। Excellent. And it's a complete change in the mood. Entirely different type of song. So now, Shubham, what is the other mood that you're giving us? Now I'm going to sing a very different song now. Totally U-turn, you can say. Lori is a subject in our music, you know. So, but Lori always, mostly has been sung by the mothers. This is always a mother's song. बच्चों को सुलाने के लिए माँ गाती है, उसको लोरी हम लोग बोलते हैं। नींद गाने माँ गाते हैं, पर मेल लोरी आर वेरी लेस। मन्ना ने अपने जीवन काल में एक दो मेल लोरी गाए फिल्म के लिए, और दोनों ही बहुत ही हिट है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा हिट है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये रवि साहब का संगीत है, और एक फूल दो माली फिल्म से, वो भी बलराज साहनी के ऊपर पिक्चराइज गाना है। आज उनका ये दूसरा गाना होगा। प्रेम धावन साहब का लिखा हुआ गीत है, बहुत ही उम्दा गीतकार थे, उनका लिखा हुआ है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं तेरे संग झूल रहा है, मुझ तेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। Song. Thank you so much, Shujuda. We are finding Manna De again here. I think we are at the flag end of our show. I think, I don't know, it is up to you. There are another 15 to actually precisely 18 minutes. So let me sing one or two very important songs which are unavoidable, I must say. First of, I think the variety, the philosophy in Upkar. The song is very, very important on today's date, and it's very relevant song which Indivarji had written. Indivarji was such a writer, you know. He has written songs like कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, और वही इंदिवर जी का लिखा हुआ आप जैसा कोई मेरे ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, वो भी उन्होंने लिखा. यू सी द वैरायटी ऑफ इंदिवर जी ऑल्सो. ये कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत है, उपकार, आई थिंक 1967. कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या. कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या. कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या. कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या. कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या. कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या. होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा. तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको
क्या छोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सभी बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सभी बातें हैं, बातों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या. हाँ. Wants to know what was Bangladesh feeling about this song. When in some discussion, he told me that Kalaji bhai, when Manada used to do rehearsals always, बोले कि I went to the rehearsal room of Kalyanji bhai, and when he sang the song for me, I was listening to it and I was thinking how to give a color. And the fact was that initially the song was allotted to Kishore Kumar, you know. And I think you remember it was a time when Kishore Kumar's song was not allowed, because that time some problem was there. Kishore Kumar had told something against the present government, and that the information broadcasting minister has told the Kishore Kumar song cannot be played in All India Radio, and Vivid Bharati was the only medium that time to publicize. So it was a second choice always. So when Kishore Kumar couldn't sing the song, then Kalyanji bhai approached to Manada. So Manada was saying that I heard it, that I am the second choice for this song. But this song has so many good ingredients and the lyrics is so meaningful and painful. I need to cry in this song, otherwise I will not be able to establish my position. I must say through my song that I should be the first choice for this song. बोले कि देखो, कभी चिल्ला के, बहुत गुस्सा करके, तोड़ फोड़ करके आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप ही हकदार हो किसी चीज़ का. अगर आप हकदार हो किसी चीज़ का तो सिर्फ आपका काम ही बोलेगा कि आप कितना हकदार हो इस चीज़ का. और आई थिंक Manada had proved through this song that what was his intention to prove. You're just at the fag end, and we have so much actually to ask you. It is difficult to consolidate Manada, such a big subject in 1 or 1 hour 15 minutes, but it's a glimpse. I think it's a promo show. We'll do a bigger thing when the pandemic will be over. And just one thing is that he has worked with so many music directors. Yes. Bangladesh's favorite music director. Do you have any idea as to did he tell you anything? See, this is a very personal thing. Everybody is good, and all the legends they are masterpiece. But Manada had a very soft corner for Burman Saab, Sachin Dev Burman, and a very big respect for Shankar Jaikishan. In two ways, I am telling you. Shankar Jaikishan was the music director who has given him maximum super hit songs. Fought for him maximum for the films in Raj Kapoor's song and other things. Shankar ji had fought like anything, like a big brother. So Manada had told me that I am obliged to Shankar Jaikishan first, because they had given me all the big songs in big films. Even the Filmfare Award what he has received in A Bhai Zara Dekh Ke Chalo, that is also Shankar ji's composition. And Burman Saab is the other person who was
with him from the grassroots level of struggle, and always, and he was actually, you know, there is a film, the first film, Ujala, the Upar Gagan Vishal song which you were mentioning. This was from film Mashal, 1950. The director was Nitin Bose, and Nitin Bose, you know, he is the cousin brother of Satyajit Ray, the centenary today, Satyajit Ray. So Satyajit Ray had worked in Mashal as a production person with his cousin brother Nitin Bose. Such a big film was Mashal, and this film was a challenge for S.D. Burman Saab and Manna Dey Saab. Both are Guru Bhai. They were both disciples of Krishna Chandra Dey, संगीताचार्य कृष्ण चंद्र डे, केसी डे साहब के दोनों ही शागिर्द थे, और दोनों ही सोच रहे थे कि ये फिल्म अगर फ्लॉप हुआ तो हम दोनों को बम्बई छोड़ना ही पड़ेगा, अभी कोई चारा नहीं है. दिस वॉज द लास्ट फ्लैग इन देयर हैंड. इसमें से ही अगर कुछ करना है तो करेंगे. तो आप देखिएगा यूट्यूब में जाके कि ये एक लौता फिल्म है एस डी बर्मन साहब का, जिसके टाइटल कार्ड में आप देखेंगे कि कंपोजर्स के नेम में एस डी बर्मन एंड मन्ना डे लिखा हुआ है. द ओनली फिल्म एस डी बर्मन वॉज जॉइंटली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर विथ मन्ना डे साहब, एंड दैट सॉन्ग इज ऊपर गगन विशाल, द बिग मीनिंगफुल सॉन्ग. तो ये दोनों कंपोजर की तरफ उनका दोनों अलग अलग दिशा में प्यार था, रिस्पेक्ट था. जैसे पूछो ना कैसे, जैसे गाना बर्मन साहब ने फाइट करके दिया था मन्ना डे साहब को. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों उनके दिमाग में सबसे पहले होता था. बाकी भी सब बहुत ही इनके प्यारे हैं, पर ये दोनों अलग सेंटीमेंट की वजह से ये दोनों बर्मन साहब एंड शंकर जयकिशन. अच्छा, तो आप बोलिए अभी हाउ मेनी सॉन्ग्स? I think 1 or 2 songs can be possible. So what question that is now in the recent times we have many music directors, and you have also worked with A.R. Rahman. Actually, yes. No, you to complete the question, please. Yes. So I was just wondering whether you see an influence of Manna Dey Gharana even in their compositions. I can tell you one thing. A.R. Rahman Saab is a very intelligent composer, I must say, and more intelligent music arranger, music programmer also. He first called me for the Tarana, you know, for the Takshak Dim Tadare Daridin. That is a different classical number, Tarana. And after that, I sang loads of other songs, but one song I must mention in film Water, Deepa Mehta's film. There was a song in holy situation, मैंने होली जो उत्सव है तो होली के सिचुएशन था. होली में कैसे गाना बनता है ना, वैसा कुछ गाना था. तो वो गाना जो उन्होंने बनाया था ना, वो कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मन्ना दा को दिमाग में रखते हुए ही शायद उन्होंने बनाया था मेरे लिए, क्योंकि उस गाने का जो चाल है, अगर आप इजाज़त दो तो मैं थोड़ा गा सकता हूँ, क्योंकि आज मन्ना दा का दिन है. मैं A.R. रहमान का गाना, मेरा रिकॉर्ड किया हुआ गाना शायद सही नहीं होगा, पर उस गाने में आपको वो झलक दिखेगा कि कहाँ पे उन्होंने मन्ना दा को दिमाग में रखते हुए मेरे लिए गाना बनाया. अच्छा, थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं, एक सेकंड. ये चलिए मैं ऐसे ही गा देता हूँ थोड़ा सा. आशाम रंग में रंग दूं, इसके ऊंचा कर दे. आशाम रंग में रंग दूं, अब देखिए ये स्टाइल एकदम मन्ना दा का स्टाइल है. आशा में रंग दूं, उतरे कभी ना गोरी रंग ऐसा तन पे मल दूं. उतरे कभी ना गोरी रंग ऐसा तन पे मल दूं. आजा, अरे आजा मयूरी छम छम
रंग भंग का है मौसम, आज नशे में चूर दूर हर गम। ओ मस्त हो के मस्ती में झूमे हम। बजर जरा ढोल जोर से, बजर जरा ढोल जोर से, बजर जरा ढोल जोर से, क्या बोले जरा ढोल जोर से, बजर जरा ढोल जोर से, क्या बोले जरा ढोल जोर से, बजर जरा ढोल जोर से, क्या बोले जरा बोल बोल, आशा में रंग दूं। So this was the song, and you can easily make out it's a total Manna Dey flavor. So they have done it. Now we have very few minutes, so I was just wondering whether you could share a moment which is most memorable in your life with Manna Dey. Most memorable moment, I must say, कि there was only one program I shared stage with him. It was staged in, it had been staged at I think what was the auditorium, in Bandra somewhere, I think some Bandra auditorium, and there were different artists was there. Manna Dey Saab the, Kavita Krishnamurti, and lot more artists. Sunidhi Chauhan was then very young. She was wearing a frock and very young girl that time. It is in 90s, I'm talking about early 90s. I was there also to sing, and that time I was in big nervousness, because the same stage my guru is also singing some songs, and afterwards I will also sing some song. So I asked him कि मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि मैं कैसे, मुझे तो बहुत ही अंदर से घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं आपके साथ कभी स्टेज के ऊपर कभी गए नहीं, आप जहाँ पे गा रहे हैं मैं क्या गाऊँ। तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था। दैट इज़ द शॉकिंग एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। कुछ बातें होगा जो आप समझ जाइए उसके पीछे क्या राज है। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर मैं समझ लो कि सामने बैठा हूँ, मैं गा लिया या गाऊंगा थोड़ी देर में, मैं सामने बैठा हूँ और तुम स्टेज में खड़े होकर अभी गाना गाने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारा क्या मेंटालिटी होना चाहिए इसको प्रोग्राम में गाने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं मन ही मन आपका चरण छू के आपका आशीर्वाद लेके मैं गाने के लिए तैयार हो जाऊँगा, माइक्रोफोन हाथ में लूँगा। बोले तुम बिल्कुल गा नहीं सकते, तुम गाना उस दिन अच्छा गा ही नहीं सकते इस हालत में, तुम नर्वस हो जाओगे, तुम्हारा सुर हिलेगा डोलेगा, क्या क्या नहीं होगा भगवान जाने। तो बोले कि फिर क्या, कैसे। बोले तुमको तब जब स्टेज में जाओगे ना, तो स्टेज एक बैटल फील्ड है, उधर कोई किसी का नहीं है। विंग्स तक तुम्हारा गुरु होता है, तुम्हारा बुजुर्ग होता है, सब कुछ। जब बैटल फील्ड में अंदर हुए तब तुम्हारे सामने, जैसे गीता में कहा गया, तुमको वार करना है और सबको मारना है, मुझे भी। पर तुमको तब ये सोच के चलना है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी सोच रहा है कि ये गाना गा के सबको हिला के रखेगा, आज मैं गा के इसको समझा दूंगा कि तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अभी तुम घर बैठे मेरा गाना सुनना। ये एटीट्यूड रखना मन ही मन, तब तुम्हारे अंदर से कुछ निकलेगा, नहीं तो तुम मुझे देख के ही तुम परेशान हो जाओगे, तुम गा ही नहीं पाओगे। और तुम ये भी सुन लो कि मैं क्या सोच के गाना गाने के लिए जा रहा हूँ, ये भी सुनो तुम। मैं तो पूरा चौंक गया सुन के। बोले कि कैसे। बोले मैं जब स्टेज में जाऊँगा, ये मन्ना डे साहब बोल रहे हैं, मैं जब स्टेज में जाऊँगा तो अगर तुमको दिखाई दिया सामने, तो मैं ये सोच के जाऊँगा ये 2 दिन का बच्चा जिसको मैं सिखाता हूँ, वो कुछ ऐसा गाएगा आज जो सुन के मैं परेशान हो जाऊँ। मैं तो आज भी ये सुना दूंगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा, वो 10 साल अंदर रियाज करके फिर दोबारा स्टेज में आने का सोचेगा, उसके पहले नहीं। तब जाके इस उम्र में, मैं इस बुढ़ापे में अगर थोड़ा बहुत कुछ गा पाऊँ स्टेज के ऊपर। बोले दिस इज़ अ टोटल मेंटल गेम बेटा, you have to understand कि nobody is with you, your voice and you and your Lord and your microphone, nobody is there। आपको शूट करना है, मतलब शूट करना है। your songs are like bullets, it should just उसको जाके बस लोग दिल से एकदम खुश हो जाना चाहिए। वो लव बुलेट्स होता है, वो अंदर जाना चाहिए सीधा। This was the tips, the shocking moments I am sharing. This is the message
message to all the people who really want to become the budding singers. And we would like to have a last song, Shujoda. This Yeah. song we know I think favorite of yours. Okay. आई थिंक लास्ट सॉन्ग एक ही हो सकता है जो सबको मालूम है. मैं देख रहा हूँ एक रिक्वेस्ट भी आया था, तो ऑब्वियसली दैट इज़ द ऐसा गाना जो मन्ना दा की आवाज़ में सिद्ध हो चुके हैं मतलब कि कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो एक कोई ख़ास सिंगर के लिए बन जाता है, वो दूसरा किसी का नहीं हो सकता कभी भी. मैं जो करूँगा, मैं उसका एक क्या बोलते हैं ना, एक ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल के आपके सामने रखूँगा. वो ज़ेरॉक्स ही है, पर वो ओरिजिनल जो है. बाकी गाने फिर भी मैं चैलेंज ले सकता हूँ, पर इस गाने में मैं क्यों, कोई भी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं है कि मन्ना डे साहब ने लगा चुनरी में दाग जैसे गाए हैं उसके साथ बराबरी कर सके. इस दुनिया में ऐसी कोई शख्स है ही नहीं. उन्होंने उस गाने को सिद्ध कर दिया. शायद कोई विशेष क्षण में ये गाना बना था और ये गाना सिद्ध हो गया, तो इसलिए ये गाना उनका उपासना गीत बन गया, ये उनका नमन गीत बन गया है. तो आप ये सोच के इस गाने को सुनिए कि आज की इस पूजा यहीं पे ख़त्म होने के लिए जा रहे हैं. जैसे शंख ध्वनि से मैंने इस प्रोग्राम का शुरुआत किया था, गुरु स्तोत्र से मैंने इस पूजा का शुरू किया था, अंत में मैं उनका उपासना गीत से मैं अंत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को. और 1963 दिल ही तो है फिल्म राज साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया. रोशन साहब के संगीत, साहिर लुधियानवी की अमर लिरिक्स. ये गाना एक फिल्म का गाना है ही नहीं. इसके अंदर जो बात कहे गया ना, वो बहुत ऊंची चीज़, हाई फिलोसफी है जो लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं. तबले के बोल, तराने, ये सब पे लोगों का ध्यान चला जाता है. पर इसमें जो है कि हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊं कैसे. हम सब जाके क्या जवाब देंगे कि इस चुनरी में तो कितने दाग है, छुपाऊं कैसे, कितने गलत काम कर चुके हैं. कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल. इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है. कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल. वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल. हम तो कुछ दिनों के लिए इधर है, बाबुल का घर तो जाना है. जाके क्या बोलेंगे उधर, नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे. अभी आप सुनो. चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग. चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग. हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया. हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया. जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग. भूल गई सब वचन विदा के, जो हम वचन देके आए थे उनके पास, वो सारे वचन हम भूल गए. इस दुनिया में आके हमको कितने अच्छे कर्म करना था, सारे भूल गए. अभी जितने गलत काम सब कर रहे हैं और उनका नाम ही ले रहे हैं. भूल गई सब वचन विदा के,
हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन बिगा के। हो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी लगा। अब ये चुनरी क्या है और आत्मा क्या है, ये मैल क्या है, सब बताओ। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी दाग। अभी इसके बाद आत्मा की गति हो रही है, सदगति हो रही है। वो अपने ससुराल छोड़ के अपने बाबुल की तरफ जा रहे हैं, उनसे जवाबदारी करने के लिए। जो सदगति की जो गति, जो ऊर्ध्व गति आत्मा की, वो ही ये तराना है। सप्तसुरन तीन गाम बलसी भाज, रिजा सनि सनि नि धनि दादा पापा मामा गा दादा गा मामा गा रे सा। दादा कित्ता दादा कित्ता दादा कित्ता ताना ला दाना ला दाना त पाग पर तलाई पर, झाझर झल के झल ल ल ल ल ल, नादर दिन तनु नन तन तन न नदिम तना न दत्ता, नों दा तेरे न दिन तना न दत्ता, नों दा तेरे न दिन तना न दत्ता, नों दा तेरे न देरे देरे तना देरे तना तुम दत्ता रे दारे दारे, दिम तना न न दे 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 दानी दा दानी दा, दिम तना न दत्ता तना देरे न दिन तना न दत्ता, नों दा तेरे न दिन तना न दत्ता, नादर तुम दा न दिन तना न दिन तना न दिन तना न दिन तना, दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम, नादर तुम दा न दिन तना न दिन तना न दिन तना न दिन तना, दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम, नादर दे 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 तुम 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 दे तुम, नादर तुम दा canta, नादर तुम दा canta, नादर तुम दा canta, दिन तना न दिता नुम दा नादर न दिन तना न दिता, नुम दा दे न दिन तना न दिता, नुम दा दे न दिन न दे दे तना दे तना तुम दा 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 दा, दिन तना न दे 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 दा दा दा, दिन तना न दिता ता न दे न दिन तना न दिता, नुम दा दे न दिन तना न दिता, नादर तुम दा न दिन तना न दिन तना न दिन तना न दिन तना, दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम, नादर तुम दा न दिन तना न दिन तना न दिन तना न दिन तना, दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम, नादर तुम दा न दिन तना न दिन तना न दिन तना न दिन तना, दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम तना न दिल तुम, नादर तुम दा नादर तुम दा दिल तुम 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 दिल तुम, नादर तुम दा ग्रंथा, नादर तुम दा ग्रंथा, नादर तुम दा ग्रंथा। हम गिर पड़े उनके चरणों में और बोले लगा चुनरी Revisited him, very very different perspectives. It is all his blessings. I personally feel he comes when his Stuti Suman is going on. He comes and he attends our show and he sings something and your tears roll through your eyes and all this thing, your heart beats. This is not my credit. I'm telling you 1,000 times. Everything is his glory. It is his credit that he has given us so many good things to listen, to sing, to discuss, to research, so that those are the main glitter points. You please all give a
big applause, big claps from home towards the legend and bless me that so that I can do this worship throughout my life for my divine Sangeet Guru. Now invite Renu Parekh from our Mumbai Research Center Asiatic Society. Convey the weight of yours. Renu Parekh. Thank you, Madhumita. Thank you, Surya Bhattacharya ji. Namaste, namaste, Renu ji. Absolutely marvelous evening. On behalf of Mumbai Research Center and Asiatic Society of Mumbai, a big thank you to you. Also on behalf of all the Rasikas today we have who have joined us, I think, and you've got some wonderful compliments and people are just waiting for one more performance. For the beautiful रूदारी संगीत से रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी दिल से शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई रिसर्च सेंटर ने जिस अच्छे सोच के साथ इस स्तुति सुमन का आयोजन किया है और मन्ना डे साहब की 102वां जन्मदिन को स्वागत किया है, पूजा किया है, तो मैं भी आभारी हूँ। मैं अपने गुरु की तरफ से आप सबका धन्यवाद मैं ज्ञापन कर रहा हूँ और अब मुझे आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि मैं ऐसे ज़िंदगी भर मेरे गुरु की सेवा कर सकूँ। आपकी गुरु की कृपा है।